वेलकम टू ड्रीम एजुकेशन। दोस्तों आज है 28 सितंबर और आज मैं आप सबों को करंट अफेयर के टॉप 10 क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं और साथ में इससे जुड़े सभी पॉइंटों को डिस्कस करते चलूंगा। सो वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा। और हाँ दोस्तों, यदि आपको वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो इसका पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। आप हमारे फेसबुक पेज का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आता हो, वीडियो का कंटेंट अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा और बेल के आइकन को भी साथ साथ दबाते चलिएगा ताकि नए से नए वीडियो का अपडेट सबसे पहले आपके पास तक पहुंचे। चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। देखते हैं पहला प्रश्न कौन सा है। हाल में जारी वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2020 में भारत का स्थान कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, 89वें स्थान पे भारत वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2020 में है। अब बात कर लेते हैं इससे जुड़े कुछ पॉइंट की। तो दोस्तों वैश्विक जोखिम रिपोर्ट सूचकांक को संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय के पर्यावरण और मानव सुरक्षा संस्थान के सहयोग से विकसित किया जाता है। बात करें अगले पॉइंट की तो दोस्तों वैश्विक जोखिम सूचकांक 2020 में 181 देशों की सूची में भारत 89वें स्थान पे है। इसकी गणना अंतर्राष्ट्रीय शांति कानून और सशस्त्र संघर्ष IFHB द्वारा किया जाता है। बात करें अगले पॉइंट की तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय पर्यावरण और मानव सुरक्षा संस्थान के निदेशक सेन सिओमेंग हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए, इनका नाम सेन सिओमेंग है, ठीक है दोस्तों, और इसका मुख्यालय जर्मनी में है। और हाँ दोस्तों, इसमें आप देख सकते हैं पहले स्थान पे वनुआटू देश है, दूसरे स्थान पे टोंगा देश है, भारत 89वें स्थान पर और सबसे लास्ट यानी 181वें स्थान पे कतर है। तो आप इसको याद रख सकते हैं, या तो लास्ट वाला या तो फर्स्ट वाला या भारत का कोई भी आपसे एक पूछा जा सकता है। चलिए चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। हाल में किस राज्य को गैर संक्रामक रोग की रोकथाम और नियंत्रण के लिए यूनिएटीएफ पुरस्कार 2020 को जीता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, केरल ने इस पुरस्कार को जीता है। अब बात करते हैं इससे जुड़े कुछ पॉइंट की। तो दोस्तों केरल ने गैर संक्रामक रोग की रोकथाम और नियंत्रण के लिए संयुक्त राष्ट्र की अंतर एजेंसी टास्क फोर्स यानी यूनिएटीएफ पुरस्कार 2020 को जीता है। अब बात कर ले दोस्तों WHO के महानिदेशक की। तो इनका नाम टेड्रोस एडहानामा है और WHO का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। दोस्तों केरल के मुख्यमंत्री का नाम पिनरई विजयन है और केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान है। बात करते हैं यदि दोस्तों केरल में लोकसभा सीटों की संख्या तो 20 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 9 है। तो आप इसको भी साथ में याद करते रहिएगा क्योंकि पिछले साल ALP और ग्रुप डी में लोकसभा सीटों की संख्या बहुत बार पूछी गई है, इसलिए आज इसको भी हमने शामिल किया है। चलिए चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। हाल में किनको सीएट टायर का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, आमिर खान को सीएट टायर का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अब बात करें इससे जुड़े कुछ पॉइंट की। तो दोस्तों राम प्रसाद गोयनका ग्रुप की टायर कंपनी सीएट ने आमिर खान को 2 वर्ष के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो आप इसको याद रखिएगा। और हाँ दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आता है, वीडियो का कंटेंट अच्छा लगता है, कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा और ज्यादा से ज्यादा इसे अपने दोस्तों में शेयर करिएगा ताकि सभी लोगों तक वीडियो पहुंच सके। चलिए चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। भारत में प्रत्येक वर्ष अंत्योदय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, 25 सितंबर को प्रत्येक वर्ष अंत्योदय दिवस मनाया जाता है। अब बात कर लेते हैं इससे जुड़े कुछ पॉइंट की। तो दोस्तों अंत्योदय दिवस को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के रूप में प्रत्येक वर्ष 25 सितंबर को 2014 से मनाया जा रहा है।
बात करें अगले पॉइंट की तो दोस्तों पंडित दीनदयाल का जन्म 1916 में मथुरा जो कि यूपी में है हुआ था। ठीक है दोस्तों। बात करें अगले पॉइंट की तो दोस्तों 1953 से 1968 तक भारतीय जनसंघ के नेता थे और जनसंघ से ही भाजपा का उत्थान हुआ है। तो आप इन सभी पॉइंटों को याद रखिएगा। चलिए चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। राफेल उड़ाने वाली भारत की पहली महिला पायलट कौन बन गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए शिवांगी सिंह। अब बात करें इनसे जुड़े कुछ पॉइंट की तो दोस्तों राफेल को 10 सितंबर 2020 को वायुसेना स्टेशन अंबाला जो कि हरियाणा में है वहां पे आयोजित एक समारोह में भारतीय वायुसेना के 17 स्क्वाड्रन गोल्डन एरो में शामिल किया गया है। ठीक है दोस्तों। बात करें अगले पॉइंट की तो वायुसेना प्रमुख का नाम जैसा कि आप सभी जानते हैं राकेश भदौरिया है और वायुसेना का आदर्श वाक्य है दोस्तों टच द स्काई विथ ग्लोरी। तो आप इसको याद रखिएगा साथ में। और हाँ दोस्तों शिवांगी सिंह वाराणसी उत्तर प्रदेश की रहने वाली है। ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं आपको सारी जानकारी अच्छी लगी होगी। चलिए चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। हाल में शेखर बसु का निधन हो गया, यह कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी शेखर बसु भारत के जाने माने वैज्ञानिक थे। अब बात करें इनसे जुड़े कुछ पॉइंट की तो दोस्तों अनुभवी परमाणु वैज्ञानिक और परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व अध्यक्ष शेखर बसु का निधन कोरोना के कारण हो गया। इनका जन्म 20 सितंबर 1952 को मुजफ्फरपुर जो कि बिहार में है वहां हुआ था। ठीक है दोस्तों। बात करें अगले पॉइंट की तो इन्हें 2014 में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था। बात करें अगले पॉइंट की तो दोस्तों भारत की पहली परमाणु पनडुब्बी INS अरिहंत के अत्यधिक जटिल रिएक्टर को इन्होंने ही विकसित किया था। अब बात करते हैं दोस्तों बिहार के मुख्यमंत्री की तो इनका नाम नीतीश कुमार है। बिहार के राज्यपाल का नाम फागू चौहान है और जैसा कि आप सभी जानते हैं बिहार की राजधानी पटना है। बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या 40 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 16 है। तो आप इन सभी पॉइंटों को याद रखिएगा। चलिए चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। RBI ने किसे साइबर सुरक्षा प्रदान करने को टेक्नोलॉजी विजन फॉर साइबर सिक्योरिटी को लागू करेगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए शहरी सहकारी बैंक को साइबर सुरक्षा प्रदान करने के लिए RBI टेक्नोलॉजी विजन फॉर साइबर सिक्योरिटी को लागू करेगा। बात करें अगले पॉइंट की तो दोस्तों इसका उद्देश्य सहकारी बैंकों को साइबर सुरक्षा प्रदान करना एवं साइबर खतरों से बचाना है। बात करें अगले पॉइंट की तो दोस्तों RBI अपने 5 सूत्री रणनीतिक दृष्टिकोण गार्ड द्वारा इस उद्देश्य को प्राप्त करेगा। अब यहां पे गार्ड क्या है दोस्तों? तो यहां पे जी का अर्थ है गवर्नमेंट की निगरानी, यू का अर्थ है यूटिलाइज टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट, ए का अर्थ है एप्रोप्रिएट रेगुलेशन एंड सुपरविजन, आर का अर्थ है रोबस्ट कोलैबोरेशन, डी का अर्थ है डेवलपिंग नेसेसरी IT साइबर सिक्योरिटी स्किल। ठीक है दोस्तों। तो आप इन सभी बातों को याद रखिएगा। बात करें दोस्तों RBI के 25वें गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। RBI का मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है और RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में हुई थी। तो आप इन सभी पॉइंटों को याद रखिएगा। मैंने इससे जितने भी करंट अफेयर बन सकते थे सभी को आपके सामने रखा है। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। चलिए चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु हथियारों का पूर्ण उन्मूलन दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए 26 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय परमाणु हथियारों का पूर्ण उन्मूलन दिवस मनाते हैं। अब बात करें इससे जुड़े कुछ पॉइंट की तो दोस्तों इस दिवस को परमाणु हथियार से होने वाले नुकसान के बारे में जागरूकता फैलाने को मनाया जाता है। बात करें दोस्तों संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2013 से इसको मनाया जा रहा है
और जैसा कि आप सभी जानते हैं संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, जो कि यूएसए में है, और इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव का नाम एंटोनियो गुटरेस है। तो आप इन सभी पॉइंटों को याद रखिएगा, आने वाले आगामी एग्जाम में ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। चलिए चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। हाल में पूर्व मंत्री जसवंत सिंह का निधन हो गया, यह किस राज्य से संबंध रखते थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, ये राजस्थान के नेता थे। अब बात करते हैं इनसे जुड़े कुछ पॉइंट की। तो दोस्तों इनकी मृत्यु 82 साल की उम्र में 27 सितंबर को हो गई। ये अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में 1998 से 2004 तक रक्षा, वित्त और विदेश मंत्रालय का पदभार संभाले थे। बात करें अगले पॉइंट की, तो दोस्तों इन्होंने 1960 में सेना के मेजर पद को इस्तीफा देकर राजनीति में छलांग लगाया था। बात करें अगले पॉइंट की, तो दोस्तों राजस्थान के मुख्यमंत्री का नाम अशोक गहलोत है। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र हैं। राजस्थान में लोकसभा सीटों की संख्या 25 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 10 है। तो आप इन सभी पॉइंटों को याद रखिएगा। चलिए चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। कोरोना काल में विश्व का सबसे बड़ा चुनाव कहां होने जा रहा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, बिहार में कोरोना काल में सबसे बड़ा चुनाव होने जा रहा है, जो कि भारत का ही नहीं पूरे दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव होगा। बात करें इससे जुड़े कुछ पॉइंट की, तो दोस्तों इसकी घोषणा 25 सितंबर को चुनाव आयोग ने किया है। इस चुनाव को कुल 3 चरणों में पूरा किया जाएगा। पहला चरण 28 अक्टूबर का होगा, जिसमें 71 सीटों पे चुनाव लड़ा जाएगा। दूसरा चरण 3 नवंबर को होगा, जिसमें 94 सीटों पे चुनाव लड़ा जाएगा। और तीसरा चरण 7 नवंबर को होगा, जिसमें 78 सीटों पे चुनाव लड़ा जाएगा। बात करते हैं अगले पॉइंट की, तो दोस्तों चुनाव के रिजल्ट की घोषणा 10 नवंबर को होगी। तो आप इन सभी पॉइंटों को याद रखिएगा। तो दोस्तों कैसा लगा आज का यह वीडियो, कमेंट कर जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।